टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और नो वीडियो लेट से आ रही है, उसके लिए सबसे पहले तो सॉरी। जब मैना का बर्थडे चला गया तब आने वाली थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप सबका, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, इसमें कुछ ऐसे सीन्स होंगे जो आपको अकेले नहीं देखने चाहिए, सो हेडफोन्स यूज़ करना, ओके। I dream about things way beyond this atmosphere. You stop trying so hard. And you surrender to the knowing that you don't know anything. If the empty space will make me go insane. मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तुम तब तक यहाँ रहो और मेरा वेट करो। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल करना। हाँ ठीक है, मैं यही वेट करती हूँ। इतना टाइम हो गया, भाई कहाँ रह गए? ऐसा करती हूँ, जाकर देखती हूँ। इतना टाइम हो गया और किस तरफ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, इस तरफ जाती हूँ। ये कौन सा रास्ता है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो नहीं है। तुम कौन हो? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैंने पूछा तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है? हाँ, हाँ। रुको, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। ये क्या? तुम्हारी तो सांसें अभी से तेज हो गई। मैंने तो कुछ किया भी नहीं। देखिए प्लीज मेरे साथ बदतमीजी मत कीजिए। ओ गॉड, इस बारिश को भी अभी आना था। बारिश में भीगने की वजह से और पैनिक करने की वजह से जमीना जो है वो वही बेहोश हो जाती है और फिर सुगा उसे अपने मेंशन में ले जाते हैं। पता नहीं कौन है और कहाँ से आई है, बड़ी ही अजीब हो। इतनी सी बारिश में भीग कर भी भला कोई बेहोश होता है क्या? पर जो भी हो, सोते वक्त काफी प्यारी लगती है। गुड नाइट ब्यूटीफुल। ओह गॉड, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है।
तुम उठ गई? अब कैसा लग रहा है? हाँ, युंगी के घर में बहुत ही बड़ी पोर्ट्रेट लगी हुई थी जिमिना की। ये देखकर तो वो पहले से शॉक थी और युंगी को देखकर वो एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। ओह गॉड, इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? बार बार बेहोश हो जाती है। हाँ। मुझे आप क्यों लेकर आए हो? बताओ मुझे, प्लीज बताओ। चुपचाप बैठो यहाँ। एक तो बार बार बेहोश हो रही हो, खड़ी भी नहीं हो पा रही हो। ये लो पियो इसे। मुझे नहीं पीना, मुझे जाने दो प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आई एम सो सॉरी डार्लिंग, तुम्हें इंजेक्शन देने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब सोती रहो। हाँ, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। अब प्लीज चिल्लाने और भागने की कोशिश मत करना, ओके? ये क्या कर रही हो? बस थोड़ी देर के लिए शांत रहो। हो गया, भर गया मन, या और कुछ बाकी है? यही करने के लिए लाए हो ना मुझे यहाँ, इसलिए मुझे जाने नहीं दे रहे हो। बोलो। ओह शिट, आई एम सो सॉरी। मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज प्लीज जाने दो। थोड़ी देर रोने के बाद जब युंगी उसे शांत करवा रहे होते हैं तो इसी तरह जिमिना उनकी गोद में सो जाती है। और फिर अगले दिन देखो तो कितने आराम से सो रहा है। पता नहीं चाहता क्या है ये मुझसे, क्यों मुझे यहाँ रख रखा है? सुबह सुबह क्यों अपने दिमाग को इतना स्ट्रेस दे रही हो? मैंने तो तुम्हें यहाँ सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने के लिए लाया था। बेहोश हो गई थी तुम मेरे आगे, लेकिन अब मेरा तुम्हें यहाँ से जाने देने का कोई इरादा नहीं है, ओके? इसलिए गलती से भी यहाँ से भागने की गलती मत करना। और अगर मुझे पता चला कि तुम ऐसा कुछ करने का सोच भी रही हो तो तुम नहीं जानती कि मैं क्या करूँगा। किसी की मदद करने के बहाने उसे धोखे से अपने घर लेकर आना और यहाँ किडनैप करके उसे कैद करके रखना, सिर्फ यही आता है तुम जैसे लोगों को। और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरा तुमसे बहस करने का इस वक्त कोई मूड नहीं है, तो जो करना है करो। कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही है तुम्हारी? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। अपनी हद मत भूलो, समझी तुम? किडनैप करना, किसी को बिना उसकी मर्जी के बंद करके रखना, ऐसी हरकतें सिर्फ एक क्रिमिनल ही कर सकता है। तो तुम एक क्रिमिनल हो। एक तो पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दे दिया है मुझे, मेरा सिर भारी हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ, निकल गई सारी गठड़ी? देखो मिस्टर, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझसे बहस मत करो। मेरा सर भारी हो रहा है, हटो यहाँ से। अच्छा ठीक है, चलो आओ, तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? वॉशरूम जाना है? वॉशरूम जाना है? मैं चली जाऊंगी, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। शक्ल बिल्ली जैसी, हरकतें देखो क्रिमिनल जैसी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिल्ला कहने की? इसके लिए हिम्मत की क्या जरूरत है? बिल्ले जैसी शक्ल वाले इंसान को बिल्ला नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? बिल्ला बिल्ला बिल्ला। हाउ डेयर यू! लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तुम्हारी। देखो ऐसे ऐसे डराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो आज के बाद बिल्ला नहीं कहूंगी, सॉरी।
युंगी को इस तरह गुस्से में देखकर जिमिना बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर वो ब्लैंकेट के अंदर खुद को छुपा लेती है क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा होता है। आप क्यों छुप रही हो? निकलो बाहर, निकलो। नहीं, निकलो बाहर, निकलो। क्या बोल रही थी तुम? कुछ नहीं। बोलो, क्या बोल रही थी? बिल्ला बोल रही थी ना मुझे? अब बोलो, दोबारा बोलो। नहीं ना, दोबारा नहीं बोलूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज छोड़ो मुझे। ठीक से बोलो, दोबारा बोलोगी मुझे बिल्ला? नहीं ना, सॉरी प्लीज। ऐसे नहीं बेबी, पनिशमेंट तो मिलेगी। ये बोलने के बाद युंगी जो है वो जिमिना को लिफ्ट करके वॉशरूम के अंदर लेकर जाते हैं और उसके बाद क्या होता है चलो देखो। ये क्या कर रहे? बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे क्रिमिनल बोलने का, तो क्रिमिनल क्या करते हैं वो भी देख लो। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, आई एम सॉरी प्लीज। चेंज करो और बाहर आओ जल्दी। ओह गॉड, प्लीज मुझे बचा लो इससे, प्लीज मुझे मेरे घर पहुंचा दो किसी तरह, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। प्लीज गॉड, प्लीज। ये क्या करने जा रहा था मैं? शुगा तो पागल हो गया है, पता नहीं कितना डर गई होगी वो, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। ओह गॉड, मुझे अपने एंगर को कंट्रोल करना। तो सब लोग आ गए? मुझे तुम सभी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, सो बैठ जाओ आराम से। भाई ये भी क्या मतलब है? अभी जंकुक नहीं आया है, थोड़ी देर रुक नहीं सकते क्या हम? वो हर बार की तरह इस बार भी लेट ही आएगा, तो फिर मैं क्या कहूँ। अच्छा लो देखो, आ गया। हेलो गाइस, इट्स बीन सो लॉन्ग। कैसे हो सब? हम तो ठीक है, तू बता लेट लतीफ, कभी सुधरेगा या नहीं? हर बार की तरह इस बार भी लेट हो गया। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग बहस मत करो, मेरे पास सच में कुछ इंपॉर्टेंट है तुम लोगों को बताने के लिए। सो मेरी बात ध्यान से सुनो और सबसे पहले उस पोर्ट्रेट की तरफ देखो जो तुम्हारे पीछे लगी है। वाह भाई, कितनी सुंदर है ये। कौन है और आपको ये फोटो कहाँ से मिली? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस लड़की को पहले कहीं देखा है। शुगा, आर यू श्योर? कौन है ये? जंकुक, तुम तो रहने ही दो, एक तो वैसे भी लेट आए हो, मेरी कोई चीज तो याद रहती नहीं तुम्हें। क्या मतलब यार, कम ऑन, अब यहाँ अपनी बात लाने की क्या जरूरत है? क्योंकि तू ऐसा ही है भाई, तू हमेशा यही करता है, हर जगह लेट पहुंचता है और कोई काम भी नहीं करता। एग्जैक्टली, सच में ये कुछ नहीं करता, इसे बस बैठे बैठे ही क्रेडिट मिलता रहता है। शांत हो जाओ, क्यों लड़ रहे हो सब लोग?
तो लड़ कहाँ रहे थे, हम सच कह रहे हैं। तुझे पूरी दुनिया में ये लेट लतीफी मिला? कुछ कह रही हो क्या तुम मुझसे बड़ी हो तो ज्यादा उड़ो मत। जंकु प्लीज शांत रहो, लड़ो मत। भाई क्या कह रहे हैं सुनो, वरना वो गुस्सा हो जाएंगे। हो गया तुम सबका, या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ अब? तुम भी ना? उसके बाद शुगा सारी चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं कि जिमिन उनसे कैसे मिली और वो आगे क्या करना चाहते हैं। ये चीजें मैं आगे क्लियर करूंगी, अभी नहीं। और तभी वहां जिमिन आ जाती है और छुपकर सुनने लगती है। ये लोग वहां क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा यहाँ से। शांत हो जाओ, देखो वो सुन रही है। हे यू, यहाँ आओ जल्दी। हाँ आ रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ ये लो आ गई। हेलो क्यूटी पाई, व्हाट्स योर नेम? वैसे ये है तो बहुत क्यूट। हेलो, मेरा नाम जिमिन है, सब मुझे मिमी बुलाते हैं। आप कौन हो? वैसे तो तुम सच में बहुत क्यूट हो। जंकुक, बी इन योर लिमिट्स। लो जी लो, फिर शुरू हो गए ये दोनों। अब तो जंकुक गया काम से। ये क्या हो रहा है? तुम अपने रूम में वापस जाओ, अभी इसी वक्त। ठीक है, जाती हूँ। बहुत शौक है ना तुम्हें सबके साथ फ्रेंडली होने का? इधर आओ तुम। तुम्हें तो आज इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। लेकिन मैंने क्यों किया? चुप, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये क्या बदतमीजी है? I'm sorry। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मुझे? लगता है तुम अभी तक समझ नहीं पाई हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। देखो प्लीज प्लीज, कुछ क्या मतलब कुछ मत करना। हाँ क्यों ना करूँ? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मेरी गलती क्या है? जिमिन को रोता हुआ देखकर शुगा कुछ नहीं करते हैं और चुपचाप वहां से उठकर चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जिमिन किचन में खाना बना रही होती है अपने लिए, तो शुगा वहां आते हैं। तुम इस वक्त यहाँ किचन में क्या कर रही हो? जब इतने सारे मेड्स ऑलरेडी हैं तो तुम क्यों खाना बना रही हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी मेड का मेरे हेल्प करने से आपको बुरा लगे और आप फिर से मुझे पनिशमेंट देने लग जाओ। वैसे भी आपके गुस्से का और आपका कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए। देखो जिमिन, उस वक्त जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता मैं इतना इनसिक्योर क्यों हो गया, बस मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, सच में। मुझे बस समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों हूँ और आप कुछ बताते भी नहीं हो। अच्छा आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरी तरफ देखो। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। ठीक है, हम कहीं बाहर चलते हैं, आराम से बात करेंगे इस बारे में, ओके? हाँ क्या सच में? एक तो आपने सॉरी बोला और बाहर ले जाना, अब ये क्या नया नाटक है? अब मैं सामने से तुम्हारे लिए कंसर्न फील कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके बाद भी तुम मुझे इस तरीके से छोड़ो। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, लेकिन पहले प्रॉमिस करो सच में बाहर लेके जाओगे? प्रॉमिस? हाँ ठीक है, प्रॉमिस। खा लो अगर खाना है तो, और थोड़ी देर में रेडी हो जाओ, हम चल रहे हैं बाहर, ओके? ओके, मैं अब खाने के बाद रेडी हो जाऊंगी। उसके बाद जिमिन अपने रूम में जाकर रेडी हो जाती है और फिर क्या होता है चलो देखते हैं।
चले? वाह, तुम काफी ब्यूटीफुल लग रही हो इस ड्रेस में, सच में। थैंक यू। मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है ड्रेस, आप ही लाए हो ना? कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है, लेते वक्त पता नहीं चला, लेकिन ठीक है, मेरे साथ ही जाना है ना। सच में क्या बहुत ज्यादा रिवीलिंग है, या फिर मैं बहुत ज्यादा हॉट लग रही हूँ इसमें? बस ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। आज पहन लिया, दोबारा पहनने की जरूरत नहीं है इसे। ओके ठीक है। इसके बाद दोनों ही एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर युंगी और जिमिना डिनर करते हैं, आपस में बात करते हुए। आई होप यू आर कंफर्टेबल नाउ, तो अब हम आराम से बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मैं चाहूँ तो पता लगा सकता हूँ, लेकिन तुम बताओ। मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, मेरी फैमिली में कोई नहीं, सिर्फ मेरा भाई और मैं रहते हैं। तो क्या तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे मॉम और डैड नहीं है? कोई नहीं है? नहीं, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे भाई हैं, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया है, मेरी देखभाल की है। मैं यूएस में स्टडी करती थी। ओके वेल, मेरी फैमिली में भी कोई नहीं है। तुम्हारा तो भाई है, मेरा वो भी नहीं है। हाँ क्या? आपकी फैमिली में कोई नहीं है? नहीं, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मैं एक ऑर्फन हूँ। ये जो कुछ भी तुम देख रही हो, मेरा माफिया बिजनेस जो भी, सब मैंने खुद किया है। तो क्या आपने अकेले सब कुछ? तो फिर आप कहाँ रहते थे, किसके पास? मैं एक ऑर्फनेज में रहता था। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, और सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे ऐसा बनना पड़ा, और कुछ नहीं। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाओ। क्या हम डांस कर सकते हैं? ओके, कर सकते हैं। ठीक है फिर। और अगर तुम मुझे एक चांस दोगी तो आई स्वेयर मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। हाँ, चांस विद मी? ओके। ये आप क्या कर रहे हो? मतलब क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि तुम क्या चाहती हो। तुम क्या चाहती हो? मैं क्यों, क्या हुआ? बोलो। अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? बताओ, मुझे जवाब सुनना है तुम्हारा। ओके चलो, सिर्फ हाँ या ना ही बोल दो। हाँ, that's it. लेकिन यहाँ वो तो मुझ पर छोड़ दो बेबी गर्ल। रिलैक्स, ओके? प्लीज यहाँ नहीं। शिट।
married to a boy like Relax. she'd kick you out if she ever knew. But all the tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I am अपनी तरफ देखो. about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. यूं ना आराम से, मुझे दर्द हो रहा है. Relax. बस थोड़ी देर. मैं थक गई हूँ, प्लीज. क्या हुआ? तुम सोई नहीं? कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही मुझे. चिमन, तुम रो रही हो? इधर आओ. नहीं, कुछ नहीं हुआ. प्लीज बताओ, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही? मुझे बहुत पेन हो रहा है. शिट, आई एम सॉरी. इट्स ओके. आई लव यू. इसी तरह थोड़ी देर यूंगी जिमिना को पैम्पर करते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं. दोनों सो ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक आधी रात को युंगी के फोन पे किसी अननोन नंबर से कॉल आता है. युंगी सो रहे होते हैं, सो जिमिना कॉल रिसीव करती है. ये युंगी को इस वक्त किसका फोन आ रहा है? उठाकर देखती हूँ. हेलो, कौन? Oh wow, what a pleasant surprise. आज माफिया किंग की मिस्ट्रेस ने कॉल रिसीव किया है. हाँ, एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन और इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? अगर जानना चाहती हो तो जहां मैं बुलाऊं वहां आ जाओ, और अगर तुम नहीं आई तो इसकी कीमत तुम्हारे भाई या तुम्हारे आशिक को चुकानी पड़ेगी. इसके बाद वो अननोन पर्सन कॉल कट कर देता है और जिमिना थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि ये है कौन. सो वो तुरंत सबसे पहले ते को कॉल लगाती. हेलो ते, क्या जंकुक तेरे आसपास है इस वक्त? नहीं मिमी, क्या बात है? इतनी रात को अचानक तूने कॉल किया. सब ठीक है ना? और भाई कहाँ है? वो इस वक्त सो रहा है और ये उनको पता नहीं चलना चाहिए. ओके, एक्चुअली उसके फोन पे अभी किसी का कॉल आया था और उसने, और क्या उसने क्या कहा? मिमी, तो कुछ छुपा रही है ना मुझसे? प्लीज बता, उसने क्या कहा? अरे ते, मेरी बात तो सुन. उसने बहुत ही अजीब सी बातें की और उसने लोकेशन शेयर किया और मुझे भी बुलाया है वहाँ. पता नहीं क्यों. क्या? मिमी प्लीज, तू अकेले नहीं जाएगी. ओके, तो वो लोकेशन मेरे साथ शेयर कर, हम साथ में चलेंगे. एक काम करते हैं ते, मैं तुझे वो लोकेशन भेजती हूँ और मैं अभी निकल रही हूँ. तू फटाफट मुझे ज्वाइन कर. हेलो कुकी, तुम कहाँ हो इस वक्त? क्या बात है? मैं जरा बाहर हूँ, थोड़ा अर्जेंट काम है मुझे. बोलो. एक्चुअली तुम्हें मेरा एक काम करना होगा कुकी, ये बहुत जरूरी है. बताओ ना ते. एक्चुअली तुम्हें जिमिन के पीछे जाना है. मैं एक लोकेशन भेज रही हूँ. क्या? मिमी के पीछे क्यों? एक्चुअली ये बहुत अर्जेंट है, वो किसी मुसीबत में पड़ सकती है. सो प्लीज. अच्छा ठीक है, भेजो. इसके बाद ते जंकुक को वो लोकेशन भेज देती है जो जिमिन ने उसे भेजा होता है. और जिमिन को इस वक्त नहीं पता कि जंकुक उसे फॉलो कर रहा है, ना कि ते. तो चलो देखते हैं आगे. अंदर कोई है? हाँ. वेलकम मिस जिमिन पार्क. पहचाना मुझे या याद दिलाऊं? युनवो, तुम यहाँ? तो ये सब तुमने किया है? और कौन करेगा मेरे अलावा? तुम्हारा एक ही आशिक थोड़ी ना जिमिन. शट अप. ये क्या बकवास कर रहे हो? और
आधी रात को ऐसा स्टूपिड मजाक करने का क्या मतलब है यन्नू? एक सेकेंड, तुम तो माफिया किंग के साथ हो, उसने तुम्हें किडनैप किया था राइट? हाँ, तो इन सब से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम क्यों ये सब कर रहे हो और चाहते क्या हो तुम? अब कुछ बोलोगे या खड़े रहोगे इसी तरह? क्या कहूँ, तुम्हारी खूबसूरती देखकर तो मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी अगर तुम किडनैप हो तो क्या? और युनवो, ये कैसा मजाक है? क्या चाहते हो तुम मुझसे? बेबी गर्ल, सुन तो लो मेरी बात। किडनैप करने के बाद भी तुम्हें काफी आजादी दे रखी है उस माफिया किंग ने। शायद क्या? बोलो युनवो, शायद क्या? कुछ कह रहे थे ना तुम? बोलो। ओह, आ गई अपने असली रूप में, है ना? जिमिन यार, वो तो जानता ही नहीं तुम्हें अभी। ऑफ कोर्स नहीं जानता वो मुझे, लेकिन तुम तो जानते हो। फिर भी ये बेवकूफी कर रहे हो, देखो ना। बेवकूफी नहीं है ये जिमिन, प्यार है मेरा तुम्हारे लिए। मैं तुमसे उससे ज्यादा प्यार दूंगा, प्लीज मेरे साथ आ जाओ। तुमने मुझे क्या पागल समझ रखा है यन्नू? तुम्हें क्या लगता है मैं किसी भी अरे गहरे के साथ रहने लगूंगी? तुमने मुझे हरा गहरा कहा जिमिन, भूलो मत, अगर उसे पता चलेगा ना, फेंक देगा वो तुम्हें। माइंड योर लैंग्वेज, वो मुझे फेंकेगा या नहीं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है यन्नू, समझे? अच्छा, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, तो क्यों ना एक काम करूं मैं सारी सच्चाई तुम्हारे उस लवर को बता देता हूँ और देखते हैं फिर वो क्या करता है तुम्हारे साथ, है ना? आउच युनवो, मुझे बहुत तकलीफ हुई तुम्हारी ये बात सुनकर। देखो ना, मैं डर गई हूँ तुम्हारी ये बात सुनकर। ओह कम ऑन यू बिच, ऐसा बिहेव करने की जरूरत नहीं है। तेरा ये असली रूप मैंने पहले भी देख रखा है, ठीक है? सो मेरे सामने इतना नाटक मत कर, चुपचाप मेरे साथ आ जा, समझी? वरना क्या? युनवो, तुम क्या करोगे बता? लगता है तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ इस वक्त यहाँ। भूल गए क्या? ओह गॉड बेबी, तुम्हारे इसी अदा पर तो खुदा हूँ। तुम क्यों उस कमीने के पास जा रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे ले लो ना। वो वैसे भी तुम्हें उतना खुश नहीं रख पाएगा, वो नहीं कर पाएगा जो तुम चाहती हो। वो करे या ना करे, अगर वो मेरे लिए नहीं बदलेगा तो मैं खुद को बदल लूंगी उसके लिए युनवो। लेकिन तुम शेर के आगे कोई कुत्तों को नहीं पूछता, पता है ना? और तुमने मुझे इस वक्त यहाँ अकेले बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यू बिच, ऐसे हंसते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा ये साइकोनेस तुम्हें और तुम्हारे उस स्टूपिड से प्यार को भी ले डूबेगा, देखना। आउच, ओह गॉड युनवो, देखो मुझे बहुत तकलीफ हुई तुम्हारी ये बात सुनकर, बहुत दुख हुआ मुझे, मेरा दिल टूट गया तुम्हारी ये बात सुनकर। अब मैं क्या करूं? तुम सच में कितनी बड़ी कमीनी हो यार, इस वक्त भी ऐसे सरकास्टिकली स्माइल कर रही हो मेरे सामने। सिर्फ स्माइल नहीं कर रही हूँ, अभी तो मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ तुम्हारे साथ, बहुत कुछ। हाँ, बहुत कुछ। ओह, दीदी को चोट लगी? क्या हुआ यन्नू? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो एक पंच भी नहीं झेल सकते? उठो उठो, जल्दी उठो।
बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब तुम्हारा गेम ओवर। बाय हनी, गो टू हेल यू बास्टर्ड। मुझसे बिल्ली का छीनने चला था। पूरी तरीके से मारने के बाद जब वो घायल हो जाता है तो जमुना उस पूरे प्लेस को आग लगा देती है और वहां से बाहर निकल जाती है। तभी वहां हॉबी और जंकुक पहुंचते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि जहां तक मुझे याद है मैंने ते को बुलाया था, ना कि आप लोगों को। क्यों, हम आ गए तो कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? वैसे तुम यहाँ किससे मिलने आई थी, जल्दी बताओ। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस जंकुक। और मुझे ऐसे ऑर्डर मत दिया कर, तुझे पता है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये आदत। मिमी, हम कितना डर गए थे ना तुम्हारे लिए बच्चा, तुम अकेले आ गई और सिर्फ ते को इन्फॉर्म किया, मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ हॉबी भाई, पूछो उससे, ये आजकल कुछ ज्यादा ही अपनी मनमानी कर रही है। ज्यादा बकवास की ना तो देख लेना। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लोग प्लीज लड़ो मत, हमेशा लड़ने क्यों लग जाते हो तुम लोग। मिमी बताओ क्या बात है? भाई आपको याद है वो यंगो, वो जो कॉलेज में मेरे पीछे पड़ा रहता था, वो ना मुझे अलग करने की कोशिश कर रहा था युंगी से, और मैंने, और क्या मिमी क्या किया तुमने इस बार? डोंट टेल मी कि तुमने उससे भी आप बिल्कुल सही सोच रहे हो हॉबी यांग, मैंने मार दिया उसे। अब देखो ना, वो मुझे मेरे यून से अलग करने की बात कर रहा था। हॉबी यांग इसे समझाओ, ये दिन पर दिन क्रेजी होती जा रही है, इसे समझाओ वरना उसे मेंटल असाइलम भेजना पड़ेगा। अच्छा तो एक बात याद रखना जंको, अकेले नहीं जाऊंगी, अगर गई ना तो तुझे भी मार कर जाऊंगी, फिर तेरा क्या होगा? ये हॉबी भाई ऐसे समझाओ यार, ऐसे ये पागल लगी है, ये क्या बोल रही है? अच्छा अच्छा प्लीज अब जल्दी चले क्या, क्योंकि सुबह होने से पहले मुझे पहुंचना होगा, वरना युंगी अगर मुझे वहां नहीं देखेगा ना तो पागल हो जाएगा। इसके बाद हॉबी और जंकुक दोनों जमुना को सेफली युंगी के मॉन्शन पहुंचा देते हैं और जमुना वापस बेडरूम में जाकर युंगी के बगल में लेट जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। सो रहा है मेरा बेबी। तुम सोते वक्त कितने प्यारे लगते हो पता है? अच्छा हुआ तुम उठे नहीं, मैं तो सोच में पड़ गई थी कि अगर तुम उठ गए होंगी तो मैं क्या कहूंगी तुमसे वापस जाकर। लेकिन देखो किस्मत भी यही चाहती है कि मैं तुमसे अपना राज छुपा कर रखूं। कितने प्यारे और क्यूट लग रहे हो तुम सोते हुए। कोई कह सकता है कि ये बिल्ली जैसी शक्ल का इंसान इतना बड़ा क्रिमिनल, इतना बड़ा माफिया किंग है, और दुनिया की नजर में तो तुम सिर्फ एक बिजनेसमैन हो। 10 साल जुन, 10 साल इंतजार किया है मैंने इस पल का, और इतनी आसानी से कोई भी तीसरा इंसान आएगा और मुझे तुमसे दूर कर देगा, ऐसा मैं होने देती क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उन सब लोगों को रास्ते से हटा दिया जिन्होंने हमारे बीच जाने की कोशिश की, इसलिए कोई नहीं आ सकता हमारे बीच, कोई भी नहीं। और अगर तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहने के लिए मुझे ऐसे बन के रहना पड़े तो यही सही। ये सिर्फ मेरा प्यार नहीं है, ये मेरा जुनून है।
मेरी जिद, मेरी पूरी दुनिया है। तुम सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरी जिंदगी हो तुम। आई लव यू सो मच। मैं कभी तुमसे दूर नहीं होंगी। इतना बड़ा ट्विस्ट। सो वेल गाइस, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि अब आप लोगों को स्टोरी क्लियरली समझ आ रही होगी कि अब तक हमारी स्टोरी में क्या हुआ। जिमिन का अचानक यूंगी से मिलना, यूंगी का जिमिन को देखकर यूं अट्रैक्ट होना, सब कुछ हमारी मोची बेबी का प्लान था। वेल चलो, आप लोगों को अगर स्टोरी अच्छे से समझ आ रही है, पसंद आ रही है तो सपोर्ट भी करना, ओके? जिमिन, जिमिन उठो, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। चलो उठो। थोड़ी देर और सोने दो ना। जिमिन उठो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। हाँ? क्या? आप अचानक कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हो? अकेले या मुझे भी जाना होगा? ओह नहीं, तुम यहीं रहोगी। दरअसल मैं एक मिशन पे जा रहा हूँ, सो तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है, तुम यहीं रहो। लेकिन अचानक, आई मीन कल तो आपने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, और अचानक। हाँ वो मुझे भी सुबह ही पता चला। कोई बात नहीं, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, सो डोंट वरी, ओके? अच्छा हाँ। यूंगी एक मिनट रुकिए, कुछ हुआ है क्या? आई मीन आप मुझे अचानक अवॉइड कर रहे हो क्या? मैंने तुम्हें अवॉइड किया क्या? नहीं तो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि, क्या मतलब अर्जुन, कुछ हुआ है क्या? मुझसे कोई गलती हुई है? प्लीज बताओ ना, सच सच बताओ जिमिन, कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना मुझसे? किसी तरह का झूठ तो नहीं बोल रही हो ना मुझसे? क्योंकि मुझे पता है
कि तुम कुछ तो छुपा रही हो। नहीं, मैं क्यों कुछ कुछ छुपाऊंगी? और मैं तो आपके साथ ही रह रही हूँ ना, तो आपको तो सब पता ही है मेरे बारे में। मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? जिमन प्लीज, अब ये नाटक बंद करो। मैं सब जान चुका हूँ तुम्हारे बारे में। और क्या कहूँ, आई मीन तुम्हें तो किसी ड्रामा कंपनी में होना चाहिए था यार। ये आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या क्या किया मैंने? आप मुझसे गुस्सा हो ना? प्लीज बताओ ना, आप मुझसे क्यों गुस्सा हो? जिमिन, मैंने कहा अब अपना नाटक बंद करो। मुझे सब पता चल चुका है तुम्हारे बारे में। इनफैक्ट मैंने कहा ना, काफी अच्छी एक्टर हो तुम। मुझे भी भनक नहीं लगने दी। हाँ, ये I'm sorry, I'm really sorry। देखिए, मैंने जो भी किया सिर्फ आपके लिए किया। देखो, अब ये रोने धोने का नाटक मेरे सामने मत करो। मैं बार बार कह रहा हूँ तुमसे। वैसे तुमने जो भी किया, पता नहीं गलत है या सही। यू अब प्लीज ऐसा मत बोलो। मैंने सच में कुछ गलत, मेरा मतलब है गलत है, लेकिन सिर्फ बस मैंने कहा ना कि मुझे सब पता चल गया है कि तुम क्या हो और क्या कर रही हो मेरे पीठ पीछे। जन प्लीज, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? और आप ही तो मुझे यहाँ लेकर आए थे। मतलब मैंने तो नहीं कहा था ना आपको ऐसा कुछ करने को। एग्जैक्टली, तुम्हारा प्लान इतना सॉलिड था कि मैं द माफिया किंग अगस्ती वो भी धोखा खा गया। वही तो मैं सोच रहा हूँ, तुमने तो मेरे ईगो को ही क्रैश कर दिया यार। ऐसी बात नहीं है यूं, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने ये सब किया। और कुछ नहीं, बस करो। अब ये प्यार का दिखावा मेरे सामने मत करो। अगर ऐसा ही होता ना तो तुम पहले ही दिन मुझे सब सच बताती। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हो, लेकिन प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं छुपाया आपसे। मुझे डर था, मुझे सच में डर था कि कहीं आप कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा। रिजेक्शन का डर था तुम्हें? सच में जिमिन, इतना कुछ किया तुमने, लिटरली इतने लोगों को मारा और इतना कुछ किया। एक बार कह देती। I know, and I'm really sorry. I'm extremely sorry for that, you. Seriously, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ इस वक्त, लेकिन मैंने सच में जो भी किया, मेरा इंटेंशन सिर्फ यही था कि आप मेरे पास, मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। इसीलिए पिछले न जाने कितने सालों से तुम मुझे स्टॉक कर रही हो। जो भी मुझे अप्रोच कर रहा है उनकी जान ले रही हो एक के बाद एक। यून प्लीज ऐसा मत बोलो। प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज ऐसा मत बोलो। आई एम सॉरी। हो गया तुम्हारा नाटक। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। मैं इस वक्त मिशन पे जा रहा हूँ, तो मुझे अपना मूड बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। मैं अगले 1 हफ्ते के लिए यहाँ से बाहर हूँ, तो इन 1 हफ्तों के अंदर तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। मैं वापस आऊँ और मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, समझी? क्यों? प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो मुझसे? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपसे सच छुपाया। लेकिन मैं सच में आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने ये सब किया। प्लीज आप मुझे माफ नहीं कर सकते इन सब के लिए? प्लीज यूं रुकिए। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। प्लीज यूं मेरी बात सुनो प्लीज। ओह नो, ये क्या हो गया?
कहानी अभी अभी तो शुरू हुई थी और फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आई एम सॉरी, बट कोई नहीं, अभी है, अभी थोड़ी सी स्टोरी और है, टेंशन मत लो। और यहाँ पे गाइस, यहाँ तक तो आप मतलब बाकी सबका इंट्रोडक्शन तो आप समझ ही गए होंगे। टाइकुक, नमजिन, ये जो है, ये युंगी के बिजनेस और अंडरवर्ल्ड के जो काम है उस उन सब में मतलब बराबर के हिस्सेदार है। ये मिशंस पे भी साथ में जाते हैं और बिजनेस भी साथ में हैंडल करते हैं। और ते जो है, ते और जंगकुक, ये जिमिना के भी फ्रेंड है। ये बात युंगी को पता नहीं थी, बाद में पता चली। ये मिशन एक हफ्ते तक यूं ही चलता रहता है। जमुना इन दिनों अपने भाई हॉबी के साथ रह रही है वापस पहले की तरह। और मिशन खत्म होने के बाद सब लोग वापस आते हैं। इस मिशन में जीत हमारे माफिया किंग ऑगस्ट डे की ही होती है, ऑफ कोर्स। तो वापस आने के बाद वो एक पार्टी रखते हैं जिसमें उन्होंने हॉबी को भी इनवाइट किया हुआ होता है। तो हॉबी क्योंकि उनके सिर्फ बिजनेस पार्टनर है, उसका माफिया गैंग से कोई लेना देना नहीं। ओके, तो इस पार्टी में हॉबी के साथ जिमिन भी आती है। गुड इवनिंग शिवा, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और कंग्रेचुलेशंस, तुम अपने मिशन में कामयाब हुए और तुम सब सेफली वापस आ गए। मैं तो इसी बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। कोई और भी है जो बहुत खुश है? हाँ मुझे पता है हॉबी, एंड आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है अपनी बहन के लिए तुम भी बहुत उदास हो गए, तुम्हें मुझ पे गुस्सा भी आ रहा होगा ना। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट मैं सिर्फ उससे नाराज हूँ। ऐसा नहीं है कि उसके लिए मेरा प्यार कम हो गया। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। इनफैक्ट वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। इतना सब कुछ जो भी उसने किया सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो किया। इनफैक्ट वो तो आज आना भी नहीं चाहती थी, मैं उसे लेकर आया। क्या वो नहीं आना चाहती थी? आई मीन, क्या वो उदास है या नाराज है क्या वो मुझसे? मैं सिर्फ इतना चाहता था कि वो मुझे सच बता दे अभी, और कोई रीजन नहीं है। मैं समझता हूँ, मुझे पता है तुम भी अपनी जगह सही हो युंगी, और मिमी भी अपनी जगह सही है। मेरी प्यारी बहन, फैमिली नहीं थी हमारी, मैंने अकेले किया है सब कुछ उसके लिए। समझता हूँ, फैमिली तो मेरी भी नहीं, हम दोनों एक ही सिचुएशन से गुजरे हैं। उसके पास एक तुम थे और उसके बाद शायद कहीं ना कहीं मैं भी था, जिसके भरोसे उसने अपनी जिंदगी काटी। एग्जैक्टली। जब इतना कुछ समझते हो तो क्यों उसे इतना दुख दे रहे हो, क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो? एक्सेप्ट कर लो ना उसे। तुम्हें पता भी है क्या क्या डोंट टेल मी कि उसने मेरे पीठ पीछे फिर से कुछ किया है। देखो आई मीन, एक हफ्ते तक हम टच में नहीं थे और मुझे सच में टेंशन हो रही है। अभी कोई बात है क्या? रिलैक्स, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि कल उसका बर्थडे है और आज वो यहाँ पार्टी में आई है और तुम्हें नहीं पता,
वैसे अभी मैं मेरे भाई, मेरे सबसे अच्छे दोस्त यूंगी के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो मैं उसका मूड स्पॉइल नहीं करना चाहता। लेकिन क्योंकि अब तुम भी उससे इतना प्यार करते हो तो तुम्हारा जानना भी जरूरी है। तो तुम खुद ही देख लो वो क्या कर रही है, देखो उस तरफ। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। जिमिन को इस तरीके से ड्रिंक और डांस करते हुए देखकर शुभा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और ये सारी चीजें जिमिन नोटिस कर लेती है, और फिर वो युंगी की तरफ आ ही रही। ये सारी चीजें नोटिस करने के बाद जिमिन युंगी की तरफ आ ही रही होती है कि युंगी फिर किसी भी ऐसे ही रैंडम लड़की को खींचकर उससे छोटा सा नॉर्मल सा ये सब देखने के बाद जिमिन का ऐसा दिल टूटता है कि वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि युंगी ऐसा कुछ कर सकता है, वो भी सिर्फ अपने गुस्से और अपने ईगो की वजह से। और वो तुरंत वहां से भाग जाती है, और ये सारी चीजें नमजिन, टाइकुक और हमारी हॉबी, ये लोग सब नोटिस कर रहे होते हैं। हॉबी को बहुत बुरा लगता है कि उसकी बहन की ऐसी हालत हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो लोग सब यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं, लेकिन जिमिन उन्हें कहीं नहीं मिलती। What the hell is this, युंगी? क्या बिहेवियर है ये? हाँ युंगी, ऐसा करने की जरूरत क्या थी जब तुम्हें पता है कि जिमिन कैसी है? सच में यार, ये बहुत गलत किया। पता नहीं मेरी दोस्त इस वक्त कहाँ होगी, किस हाल में होगी। युंगी आई एम सॉरी, बट अगर मेरी सिस्टर को कुछ हुआ तो इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जिमिना कहीं नहीं मिलती है, किसी को भी नहीं मिलती है, और कुछ टाइम के बाद वो खुद ही वापस आ जाती है। और फिर क्या होता है, चलो देखिए। मेरे तुम्हारे ख्वाब वो सारे देखे थे जो सच होंगे यही, होंगे जुदा ना तुमने कहा था। शुगा, तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? और वैसे भी अब जो होना था वो तो हो गया ना। अब ये सोचो कि इस प्रॉब्लम से निकला कैसे जाए। मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है मैं गलत हूँ, इस बार मेरी ही गलती है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है युंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ते गई है बात करने के लिए जिमिना से। हाँ, ते समझा देगी उसे अच्छे से। ते उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और तुम जानते नहीं हो दोनों की काफी बनती है आपस में। और इतना तो मैं समझ ही गया हूँ हॉबी कि जो भी हुआ जिमिना इतनी आसानी से नहीं मानेगी। यार तू क्यों इतना स्ट्रेस ले रहा है? और वैसे भी जो करना था वो तो तूने कर दिया ना, तो फिर अब क्या? अब रिग्रेट करके क्या फायदा? जंकुक तुम भी ना, तुम ठीक तरह से समझा भी नहीं सकते क्या ऐसे? अच्छा अच्छा ठीक है, अभी सब लोग शांत हो जाओ और जल्दी से अपना अपना काम खत्म करते हैं, और फिर इस बारे में सोचते हैं कि क्या करना है। ओके जिमिना, मोची,
अब मान भी जा यार, कितना गुस्सा करेगी और मुझसे क्यों? मैंने तुझे पहले ही बोला कि मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, फिर भी तू मुझे रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट किए जा रही है, तो मैं क्या करूँ टी? मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, चिल। लेकिन मुझे बुरा लग रहा है ना, तू ऐसे अपसेट होकर किसी से बात नहीं कर रही है, कुछ नहीं। मुझे आदत नहीं है तेरे चुप्पी की, कुछ बोलना यार। अब तू मुझे इरिटेट कर रही है, सीरियसली। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ओके? तुझे क्या लगता है, और अगर जंकुक ने ऐसा कुछ किया होता तब तू क्या करती? तू उसकी आरती उतारती? हाँ। देख, अब जानती हूँ कि तू बहुत अपसेट है और सही बात है, और जंकुक ने ऐसा कुछ किया होता ना तो मैं तो अब तक उसे मार ही डालती। लेकिन छोड़ना यार, प्लीज ना। अब मान जा, प्लीज प्लीज प्लीज। ओह गॉड, एक ओवर एक्टिंग मैं तो थी ही। अब तू भी मेरी नक्शे कदम पर मत चलो कि कहीं ऐसा ना हो कि तुझे भी मेरी तरह सुनना पड़ जाए वो सब। अब बस, हाँ, अभी बहुत हो रहा है, इतना ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए, हर बार की तरह। यू नो व्हाट आई मीन? क्या मतलब हर बार की तरह? ऑलरेडी कम रायता फैला है क्या, जो तू चाहती है कि मैं और फैलाऊं, और मैं खुद को और ज्यादा मुसीबत में डालूं? सीरियसली ते, इतने घटिया आइडियाज तुझे आते कहाँ से? हाँ देखो तो, मुझे मुझे मेरे आइडियाज को घटिया कह रही है। सीरियसली जिमिन, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी यार। आई मीन, तू मेरी बेस्टी है और तू ऐसा कैसे बोल सकती है यार? आई एम सॉरी, मैं बस बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, और कुछ नहीं। मुझे मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्या कहूँ। जब से मैंने युन को, उस लड़की को किस करते हुए देखा है ना, मेरा दिमाग खराब हो गया है। तो फिर अपना दिमाग खराब करने की जगह क्यों ना हम कुछ इंटरेस्टिंग करें। आई मीन, अच्छा ठीक है, मैं तुझे इजीली एक्सप्लेन करती हूँ, हाँ? तू हर बार जो करती है इस बार भी वही करना है, बट इस बार मैं तेरे साथ हूँ। इससे पहले कि तू आगे कुछ बोले, मैं बता दूं कि ये आइडिया पहले से ही मेरे दिमाग में था, ओके? तुझे क्या लगता है मैं उस लड़की को इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? हाँ, उसने मेरे और युन के बीच में आने की कोशिश की है। एग्जैक्टली, ये हुई ना मेरी बेस्टी वाली बात। अब तो देख, हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो शुरू करें हमारी प्लानिंग। आफ्टर ऑल बहुत मेहनत है इसमें। उसके बाद हमारी दोनों खुराफाती लड़कियों का दिमाग चलने लगता है। औरतें पता लगाती है उस लड़की के बारे में, और फिर दोनों मिलकर क्या करती हैं, चलो देखो। फकिंग बिच, क्या सोच रही थी? हाँ, मेरे और यून के बीच आएगी, मेरे यून को किस करेगी? हाँ, बस बस जिमिन, काम डाउन, वो मर चुकी है यार। तो अब चले यहाँ से। माय बेस्टी, तू सच में मेरी जान है यार। आई रियली लव यू एंड थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी मदरफकिंग बर्थडे टू मी। ऐसा बर्थडे कभी किसी का नहीं आना चाहिए, सच में। बहुत ही अनलकी बर्थडे है ये, किसी का भी ऐसा बर्थडे नहीं आना चाहिए। किसने कहा ऐसा बर्थडे किसी का नहीं आना चाहिए? हैप्पी बर्थडे माय लव। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, और प्लीज मुझे किस करने की भी जरूरत नहीं। मैं अभी भी नाराज हूँ तुमसे। मुझे पता है तुम अभी मुझसे नाराज हो। आई एम सॉरी,
जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। प्लीज तुम थैंक यू वापस आने के लिए। आई मिस्ड यू, आई मिस्ड यू सो मच, आई मिस्ड यू टू एंड आई एम रियली सॉरी जो भी हुआ उसके लिए। इट्स ओके, मैंने वैसे भी सब कुछ ठीक कर दिया है। मतलब फिर से तुमने कुछ किया है। छोड़ो ना अब उन सब बातों को प्लीज। ठीक है छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है उसमें। अच्छा कंडीशन है? ओके, एनीथिंग फॉर यू डैडी। अब बस गाइस चलो अब खत्म करते हैं इनके कॉम्प्लिकेशंस। जमीना का बर्थडे है ना, चलो आज ही उसकी शादी करवाएंगे, है ना? क्या हुआ बेबी? प्लीज आराम से। Please. I can't control. I'm sorry. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. So hello guys, welcome back to my channel. I mean देखो finally मैंने बना ही लिया, ये वन शॉट कंप्लीट कर ही लिया इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद। सीरियसली मैं बता नहीं सकती, मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। सो प्लीज 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 इसको ढेर सारा लाइक कमेंट शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर लेना। ओके, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत लेट हूँ, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन सच बता रही हूँ, वीडियो टाइम पे ही रेडी हो गई थी, वो कॉपीराइट का इशू या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बार बार आ रही थी यार, इसीलिए लेट हुआ, ट्रस्ट मी। सो प्लीज 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 मुझे आप सबका बहुत सारा सपोर्ट और ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। ओके, एंड हैप्पी दिवाली, एंड बिहारी व्यूअर्स को हैप्पी छठ पूजा, एंड बाय बाय।